हाँ जी, आ गए आप लोग, आ जाइए। चैप्टर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता चुका हूं मैं आपको, चैप्टर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता चुका हूं, चैप्टर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता चुका हूं। अब नंबर है चैप्टर 4 का। मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं अपने लास्ट 10 ईयर के एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूं कि रेगुलरली कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बिल्कुल ना सोचे कि बाकी जो क्वेश्चंस है उनकी आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, बट जो मैं बता रहा हूं उनकी प्रैक्टिस 100% करनी है और उनकी प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा करनी है। समझ में आ गई बात? चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर 4 एंड दैट इज, हाँ जी भाई कौन सा है, कौन सा है? अरे ओपन हुई नहीं हुई, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? हाँ जी भाई, ये आ गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। 10th क्लास में आप पढ़ेंगे पेयर, उसके आगे एक और वर्ड लगा देंगे ये लोग। क्या करेंगे परेशान करने के लिए आपको, इसी चैप्टर के आगे एक वर्ड लगा के इन्होंने चैप्टर बना दिया एंड दैट इज पेयर। अगर इस चैप्टर के आपको अच्छे से नॉलेज है तो 10th क्लास में चैप्टर थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा। और अगर ये आपने सोचा इजी चैप्टर इसको छोड़ दो, ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, तो बेटा दिक्कत हो जाएगी। समझ गए ना? ऐसी गलती नहीं करनी है। आ जाओ जी, देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। एक ही एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का मतलब यहां से नहीं, यहां से भी आ सकता है, एग्जाम्पलर से भी आ सकता है, आरडी शर्मा से। मैं तो आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन बता, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो वो ऐसा आपको एक क्वेश्चन दे देंगे लंबा चौड़ा सा, और जो आपकी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी, इसमें कहेंगे जी a की वैल्यू बताओ, b की वैल्यू बताओ और c की वैल्यू बताओ। तो यहां से देख के आपको a b c की वैल्यू बता देनी जी, थोड़ा बहुत आगे पीछे अरेंज करना होता है। आई होप कि आपको ये आते होंगे, और अगर नहीं आते हैं ना तो मैंने वन शॉट वीडियो डाली हुई है, किसकी वन शॉट वीडियो भी डाली और अलग अलग क्वेश्चन की भी वीडियोस डाली हुई हैं, जाकर प्लेलिस्ट में देखिए। और वन शॉट वीडियो का मतलब ये नहीं कि फटाफट सारा निपटा दिया, अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की वीडियो है जिसमें मैंने बिल्कुल डिटेल में हर एक चीज एक्सप्लेन करके और सारे के सारे क्वेश्चंस कराए हैं, जिसमें ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये इस बुक से आए, एग्जाम्पलर से आए या आरडी शर्मा से आए, भाई ये नहीं कह सकते, ये तो टीचर के दिमाग माइंड पे डिपेंड करेगा ना। और अगर बेटा टीचर अपने हस्बैंड या अपनी बीवी से लड़कर आई हुई तो फिर आपको पता ही है, और आपको पता लड़ाई तो ऑलमोस्ट रोज ही होती है, तो भाई खतरे में हुआ। समझ गए ना? अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अब आ जाइए जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट, जिसमें ए बी सी आपको निकालना होता है। अब इसमें वर्ड प्रॉब्लम देखिए दो ही हैं, एक ही वर्ड प्रॉब्लम है, सॉरी इसमें एक ही वर्ड प्रॉब्लम है यहां पर, तो इसके आने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, अगर वर्ड प्रॉब्लम की आपको प्रैक्टिस करनी है तो आरडी शर्मा वगैरह से कीजिएगा, वहां पे आपको अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब जरा देखिए, वो कह रहे एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड इंडिकेट दिस। तो पहले तो आपको इनको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट करके लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, और साथ में ए बी सी की वैल्यू बतानी, वही जो मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन बताया है वही ये क्वेश्चन है, कुछ बदलाव नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की भी प्रैक्टिस कर लेनी है। अब आ जाइए जी, वो कह रहे फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस। ठीक है, 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस बताने, मतलब एक बार x की वैल्यू पुट करोगे y की वैल्यू अपने आप आएगी, फिर दूसरी x की वैल्यू पुट करोगे दोबारा y की वैल्यू आ जाएगी, तीसरी पुट करोगे तीसरी y की वैल्यू आ जाएगी। तो 4 डिफरेंट वैल्यूज अपने मन से जो आपकी श्रद्धा हो वो वैल्यू पुट कर देना और आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अब 4 सॉल्यूशन, जैसे यहां पे 2 सॉल्यूशंस बोले तो ये सेम ही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अलग अलग नहीं है। ठीक है ना? अब वो आपसे सॉल्यूशन किस में पूछेंगे मैं आपको बता देता हूं, वो आपसे सॉल्यूशन पूछेंगे, कोई मिस तो नहीं हो गया क्वेश्चन? हाँ जी,
वो आपसे सॉल्यूशन पूछते हैं थोड़े से इस टाइप के क्वेश्चन की। देखिए यहां पे लिखा पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब पाई देखकर हमारी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ठीक है। तो भाई पाई से घबराना नहीं है, प्रैक्टिस करके जाइए। ऐसे क्वेश्चन फ्रैक्शन में, डेसिमल में, है ना, रूट वाले क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आएगा। अब वो कहां से आएगा? हो सकता है एनसीईआरटी से आ जाए, हो सकता है एग्जाम्पलर से आ जाए, हो सकता है आरडी शर्मा से आ जाए। तो इस टाइप के थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टाइप के क्वेश्चंस ले लीजिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए। समझ गए? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, अब वो आपसे कहेंगे चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो आपको एक लीनियर इक्वेशन दे देंगे और ऐसे खतरनाक खतरनाक से सॉल्यूशन देंगे और पूछेंगे बताओ ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो एक्स की वैल्यू पुट करोगे, वाई की वैल्यू देखो मैच कर रही है नहीं कर रही है। अब मैं ये बताने तो आया नहीं भाई कैसे क्वेश्चन को करना है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वन शॉट वीडियो देखिए, ठीक है जी। मैं तो आपको बताने आया हूं क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये रहा जी, ये वो क्वेश्चन है जिसके बिना क्वेश्चन पेपर बन ही नहीं सकता। तो पेपर क्या हो गया? लीक। वो आपसे बोलेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको x और y की वैल्यू दे देंगे। जैसे यहां पर k मिसिंग है, हो सकता है m मिसिंग हो सकता है l मिसिंग हो, या कुछ और मिसिंग, n मिसिंग हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो k की जगह कुछ और मिसिंग हो सकता है। इसमें वो x और y की वैल्यू, x की जगह पर x की वैल्यू पुट कर देना, y की जगह पर y की, k की वैल्यू आ जाएगी। अब ये क्वेश्चन कहां से आएगा भाई, इस चीज की गारंटी मैं नहीं ले सकता, लेकिन ऐसा क्वेश्चन 100% आएगा, 100%। समझ में आ गई बात? है ये वाला क्वेश्चन 100% आएगा। तो इस टाइप की इसकी प्रैक्टिस आप एक बार एनसीईआरटी से कर लीजिए, एग्जाम्पलर में जाकर ढूंढिए के वाले क्वेश्चन कहां है, वो सॉल्व कर लीजिए, आरडी शर्मा में जाइए, के वाले क्वेश्चन, हो गई प्रैक्टिस। ठीक है जी। तो ये थे आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज्यादा कुछ है ही नहीं, दो छोटी छोटी सी एक्सरसाइज है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन मैंने आपको टाइप बता दिए सारे के सारे, किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। उनकी प्रैक्टिस आप एग्जाम्पलर और आरडी शर्मा से जरूर कर लेना, जिस टाइप के मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं तो मैं एग्जाम्पलर के भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मांग करवा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप के जो पीछे चैप्टर्स बताए हैं उन क्वेश्चंस की और उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने करनी शुरू कर दी होगी, क्योंकि टाइम बहुत कम है। ठीक है जी। और टाइम कम होने की वजह से मैं भी कम टाइम लूंगा, जल्दी से मैं यहां निकलता हूं और नेक्स्ट वीडियो के साथ आता हूं। ठीक है, जिसमें हम नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अभी तक जो हमारे चैप्टर्स चल रहे थे वो सारे छोटे छोटे थे, बट जो अब आने वाले चैप्टर्स हैं वो थोड़े बड़े चैप्टर्स, उनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई कीजिए, बाय बाय।